कार्यकर्ताओं में, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। जो इस वोट चोरी के शिकार लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो संरक्षक जनता जनार्दन है, उनमें भी इस रैली को लेकर के अभूतपूर्व उत्साह है। और आप देखिएगा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ चला है और ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कें जाम हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, अभूतपूर्व उत्साह है। मैंने पहली बहुत लंबे समय बाद इतना बड़ा उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा है। और ये उत्साह निरंतर राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को एक्सपोज किया है। और आज हर आदमी ये समझ गया है कि देयर इज़ ए कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन, जो इस समय खिलौना बन गया है केंद्रीय सत्ता के हाथ में, जो है उसके हाथ में चुनाव प्रणाली और एक वोट का जो अभूतपूर्व अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमको देता है, वो एक वोट का अधिकार खतरे में है। संसद में बहस हुई, राहुल गांधी जी ने बुनियादी सवाल उठाए। अमित शाह जी और मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सोनिया जी तक, उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने बुनियादी 3-4 सवाल उठाए, उन्होंने कहा भाई ईवीएम के विषय में ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। उसका जो स्ट्रक्चर है, वो आप उस स्ट्रक्चर का विवरण जो है सारे राजनीतिक दलों को दे दीजिए। उन्होंने कहा जिस समय वोट पड़ते हैं उसका जो फुटेज है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उस फुटेज को जो आप राजनीतिक दलों को दे दीजिए। आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल है उसकी मेकिंग प्रोसेस में आप इतना समय हमको दीजिए राजनीतिक दलों को कि हम उसकी ठीक तरीके से छानबीन कर सकें। आप उसका कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ना आप देना चाहते हैं, ना इलेक्शन कमीशन देना चाहता है। और हम रोज़ देख रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले एक एडिशनल लिस्ट आती है, फाइनल इलेक्टोरल आता है, जिसमें 500-700 जो लोग लगातार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, अपोजिशन को वोट दे रहे हैं, उनके नाम कटे हुए होते हैं या उनके नाम इतर बितर कर दिए जाते हैं। दूसरे जगह जो है वो थक हार करके देख करके जो है वापस चले जाते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग नए जोड़ दिए जाते हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, और वोट डालने के बाद पता चलता है कि वो तो भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो बिहार में भी वोट दे रहे थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी वोट दिया, उन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट दिया, उन्होंने जो है पंजाब और यहाँ हरियाणा में भी वोट दिया। तो ये आप इसको रोकेगा कौन? ये हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। इसको रोकेगा कौन? इलेक्शन कमीशन। इसलिए लोकतंत्र के लिए एक कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन खतरा है। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग एसेट है। आपने वो प्रोसेस, सिलेक्शन की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को टेम्पर कर दिया। आपको सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, आपने सिलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया। राहुल जी ने कहा भाई क्यों हटाया, बताओ पहले क्या हुआ? ये सवाल नहीं है आज क्या हो रहा है, सवाल ये है। आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। एक क्या संदेश सर आप इस देश की जनता को देना चाहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के माध्यम से? ये लड़ाई है, संघर्ष है। ये एक प्रकार से हम कहना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लोगों को मानवाधिकार मिले हैं उसकी लड़ाई लड़ी, कई तरीके की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब एक लड़ाई हमको कांग्रेस जनों को जो है प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार, एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए भी लड़नी है।